नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी चुनावी शोर और तैयारियों पर जोर की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। शनिवार को 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की ऐलान कर देगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। भाजपा हर बूथ पर 370 मतदाताओं की संख्या बढ़ाने निकली है, तो कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है और महिलाओं के लिए 5 गारंटी को भी चुनाव में बनाने की तैयारी में। इधर चुनाव की घोषणा होने से पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरा करने का काम किया है और दूसरी तरफ भारी फेरबदल भी किए हैं। कैबिनेट की बैठक में भी चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले किए हैं और अब चुनावी आचार संहिता के साथ ही सारी ताकत चुनाव आयोग के पास आ जाएगी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएंगे। इस बार के चुनाव का क्या माहौल है और चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग शनिवार यानी कल देश की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा और आचार संहिता लग जाएगी। चुनावी तारीखों की घोषणा के पहले ही चुनावी लड़ाई का मैदान सजने लगा है। 3 तरफा तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ सरकार प्रशासनिक जमावट में जुटी हुई है और थोक के भाव तबादले चल रहे हैं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में तबादले किए गए। प्रशासनिक जमावट पहले ही कर दी गई है। उधर भाजपा बूथ विजय अभियान तो कांग्रेस माइक्रो बूथ मैनेजमेंट को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने पूरे 29 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। कांग्रेस को 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। भाजपा का लक्ष्य इस बार के चुनाव में पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने की है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ 12 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। चुनावी तैयारी के हिसाब से देखें तो भाजपा जहां कार्यकर्ताओं की अनेक बैठकों और अनेक अभियानों के माध्यम से पहले ही जनता के बीच है, वहीं कांग्रेस अभी भी चुनावी माहौल बनाने की प्रक्रिया में है। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि उनकी पार्टी पहले से ही मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है हर बूथ पर 370 प्लस नए वोट बढ़ाना और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। 29 की 29 सीटें जीतेगी और छिंदवाड़ा हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सकारात्मक वातावरण होने के बाद प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ते हुए हम प्रधानमंत्री जी के टारगेट को पूरा करेंगे और इस बार इतिहास देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि 18 तारीख तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आने की उम्मीद है। 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हैं। चुनाव की घोषणा होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इसके साथ ही चुनावी शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर चुका है। अगले 2 माह के भीतर देश की नई सरकार का गठन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो अब तो कुछ ही घंटे बचे, 24 घंटे भी नहीं कह सकते कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। और इस बीच जो तैयारियां कि बीजेपी ने तो अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार है। कैसे देखा जाए चुनावी तैयारियों को दोनों दल की? देखिए मनोज जी, मैं समझता हूं कि चुनावी तैयारियों को लेकर के भाजपा जिस तरह से तत्परता दिखाती है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक चुनाव संपन्न होता है, दूसरे चुनाव संपन्न होने के बाद जब रिजल्ट आता है उसके दूसरे ही दिन जो है भाजपा
चुनावी तैयारियों में जुट जाती है। और मैं तो महसूस करता हूँ कि जिस तरह से पिछले दिनों में 3 महीने में जिस तरह से प्रोग्राम चलाए गए हैं भाजपा के द्वारा, तो प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास है उनका। और मतदाता तक न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को ले जाने का, जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उन तक पहुंचने का सारे जतन किए गए हैं। कार्यकर्ताओं को लेकर के जो काम होता है वो अलग है, बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ है उनका। लेकिन कांग्रेस में इस बात का पूरा अभाव अभी भी देखा जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आई थी, तो तैयारियों में 15 दिन बीत गया, फिर 5-6 दिन की यात्रा में समय बीत गया, तो लंबे समय इसी काम में जुटा रहा। अब जो है लगातार जो कांग्रेस से पलायन हो रहा है, उस स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह से अपने कुनबा को बचाए रखने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास भी अब शुरू कर दिए गए हैं। जिस तरह से आज अतर सिंह दरबार पहुंच गए, भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन कल उनसे प्रयास किया गया था कि इसी तरह वो पार्टी में बने रहें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने में लगी हुई है, जबकि भाजपा जो है लगातार मतदाताओं तक अपनी योजना को लेकर के, मतदाताओं तक अपने विजन को लेकर के, जो 370 वोट बढ़ाने के प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के जिस तरह से पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनावी तैयारियों में भाजपा बहुत आगे है और कांग्रेस तो प्रभु जी बीजेपी तो आगे, और हम देख रहे हैं कि उनका बूथ संपर्क अभियान भी चालू हुआ है, 22 मार्च तक ये चलना है। बड़ी संख्या में उनका दावा है कि 41 लाख उनके जो कार्यकर्ता है उसको उसमें झोंका जा रहा है। कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रही है कि हम 5-5 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भेजेंगे, तो 65,000 के लगभग आसपास बूथ हैं। 5 से इनको अगर डिवाइड भी करते तो 3 लाख कार्यकर्ता, और उधर 65,000 बूथों पे 41 लाख कार्यकर्ता, लगभग 70 कार्यकर्ता एक बूथ पर। हाँ बिल्कुल मनोज जी, जो कांग्रेस कह रही है कि वाकई में कर लेती तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद होगा कांग्रेस के लिए, और कुछ ना कुछ उसके चमत्कारिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नजर आ सकते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ बीजेपी को, जैसा अभी खिलावन जी बता रहे थे, हम पैकेज में भी देखा, बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए आप सत्ता में हैं, 163 सीटें आप अभी हाल में जीते हैं राज्य की, आप 29 में से 28 लोकसभा क्षेत्रों पर आप काबिज हैं, इसके पहले 27 पे आप काबिज थे, 20 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में। उसके बावजूद इतना सकारात्मक माहौल होने और जब आपके मोदी का नाम आपके साथ है, उसके बावजूद आपको नीचे तक लगातार संघर्ष करना पड़ा। आपके मंत्रियों को रात को गाँव में रुकवाना पड़ रहा है, आपको बूथों पर भेजना पड़ रहा है, घर घर संपर्क अभियान करना पड़ रहा है, ग्राम संपर्क अभियान कराना पड़ रहा है, वो बूथ के त्रिदेवों की मीटिंग लेनी पड़ रही है, उनको वेरीफाई कर रहे हो आप। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी जहां से कोई उसके वोट में सेंध लग जाए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहां पर अपर हैंड हम मानेंगे कि वो बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी मेहनत के, कांग्रेस इतना दम तो दिखा रही है कि वो जो है 1 जीती थी, 1 से 2 जीतने की, 3 जीतने की तैयारी कर सकती है। और उसको क्यों, जो वोट प्रतिशत उसका कम हो नहीं रहा है, वोट प्रतिशत तो उसके पास है, 40% अभी विधानसभा में उसको मिला है। बीजेपी की पूरी तैयारियां, लाडली बहना योजना, मोदी का नाम होने के बावजूद 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कहीं पर 5 विधानसभा कांग्रेस जीती और कहीं पर 3 से 4 जीती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपर हैंड यहाँ पर है, बस कांग्रेस को तैयारी जोर लगाने की जरूरत है। अब याद कीजिए मनोज जी, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले दीपक बावरिया कांग्रेस के प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी, और उनने जो है बीजेपी का जो फार्मूला है बूथ और मंडल वाला, उनने मंडल का फार्मूले को, सेक्टर के फार्मूले को कांग्रेस में अपनाया, मंडलम सेक्टर के तौर पर। उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की सरकार बन गई जो 15 साल से नहीं बन पा रही थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को रास्ता तो बीजेपी दिखा रही है, अब उसका 25% फॉलो करें, वो 50% फॉलो करें, 5% करें, यदि वो 50% भी फॉलो कर लेते तो मान के चलिए कि कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में हो सकती है। क्योंकि हमारा वोटर बहुत सारा जो है प्रदेश का, वो कांग्रेस की तरफ तो है, इतनी 20 साल की सरकार होने के बावजूद, सब होने के बावजूद वोटर खिसता नहीं कांग्रेस की जेब से। 2 ही दलें हैं तो फिर एक ना एक तो ब्रजेश जी जो प्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन एक संकट और भी है ना, 40% उनका वोट इंटैक्ट है विधानसभा, पिछले में भी था बीजेपी का, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा ही ज़्यादा था और अब तो उनका 48 हो गया। और ओपिनियन पोल या बाकी जो है सर्वे बता रहे हैं वो 55% तक जा सकता है।
तो ऐसे में 15% का गैप, तो हो सकता है कांग्रेस का 1-2% नीचे गिरे, उसको भी तो पाटना होगा। और ये केवल अभी जो जितना समय बचा है, क्योंकि आपके पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं है, ये तय नहीं कि चेहरा कौन होगा। वहाँ तो वो मोदी कह रहे हैं कि कमल का फूल देखो या मुझे देखो, कांग्रेस में तो ऐसा कोई कह नहीं सकता कि राहुल गांधी को देखो या जीतू पटवारी को देखकर वोट डाल दो। देखिए मनोज जी, पहले की जब हम चुनाव के परिणाम देखें तो वो इस आधार पर आते थे कि 50% मतदान हुआ है, 55% ज़्यादा से ज़्यादा होता था तो हम ये चर्चा करते थे 55% हो गया है। तब यदि 40% उसका वोट बैंक रहता था तो ये रहता था कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अब बीजेपी ने अपना वोट बैंक बनाया जिसका कोई वोट बैंक नहीं था। कांग्रेस का वोट बैंक तो था, आदिवासी उसके वोट बैंक थे, दलित उसका वोट बैंक था, गरीब तबका उसका एक वोट बैंक था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने हितग्राहियों को अपना वोट बैंक बनाने की वो रणनीति पर काम किया, तो अब बीजेपी का वोट बैंक, और वो वोट बैंक में लगातार इजाफा करती जाती। एक जो फ्लोटिंग वोट बैंक है उसको भी साधने का कोशिश करती, नया जो वोटर आता है उसको भी साधने की कोशिश करती। वैसी कोशिशें हमें कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि 40% हमको वोट मिल रहे हैं। लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा है कि 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, तो क्या आपको लगा कि 10 लोकसभा सीट पर आपको मेहनत करती कांग्रेस नजर आ रही? निश्चित तौर पर नहीं आ रही। ना आप वहाँ उम्मीदवार पहले से घोषित किया आपने, ना वहाँ पे आपने जो मंडलम सेक्टर की बात कर रहे हैं हम बाबरिया के, वो उसके बाबरिया के जाने के बाद ही खत्म हो गए। कांग्रेस में तो यही परिस्थिति है ना मनोज जी, जिसने जो नेता ने जो फार्मूला लगाया, संगठन मजबूत हो रहा है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात करते रहे कमलनाथ जी, पूरे समय बात करते रहे कि हमें बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ना है। दिग्विजय सिंह भी वही दोहराते हैं, जीतू पटवारी भी दोहराने लगे हैं। लेकिन मजबूती संगठन से आपको मुकाबला करना है तो उसके लिए खुद को मजबूत होना पड़ेगा ना, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन वैसा मजबूत करते कोई दिख रहा है? आपको याद होगा कि यूथ कांग्रेस को हो रहा है ना कि दादा ने घी खाया और पोता खुद को पहलवान समझ रहा है। आप देखिए, यूथ कांग्रेस को एक बूथ 10 यूथ का टारगेट दिया था। जब हमने भी खबरें दिखाई कि वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, 10 यूथ कहाँ चले गए आपके? जब आप 5-5 भेज रहे हो तो मतलब 10 तो यूथ कांग्रेस के ही होंगे आपके पास। इसका मतलब है कि सिर्फ आप कागजों में तैयारियां करते हैं। कांग्रेस की यही परिस्थिति है, इस वजह से वो सफल नहीं हो पा रही। एक बार आप सफल हो गए हैं तो उस फार्मूले को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वो मेहनत कर रही हो कि वो वोट बैंक अपना बढ़ाने की दिशा में काम करती दिख रही हो। चाहे वो आदिवासियों को साधने की बात कर रही हो, चाहे दलितों को साधने की बात कर रही हो, वो एक मुद्दे को उठाती है, उस मुद्दे से वो सोचती है कि जनता उसको वोट दे देगी। लेकिन बीजेपी उस वर्ग को साधने के लिए, यदि हम आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया आप देखिए। तमाम आदिवासी नायकों को किस तरह से सम्मान दिया है, नाम रखे उनके नाम से, आदिवासी नायकों के नाम से, चाहे रेलवे स्टेशन का नाम रखना हो, चाहे कॉलेज का नाम रखना हो, तो उस वोट बैंक का भरोसा जीतने की कोशिश बीजेपी ने की है। ऐसी कोशिशें आपको करते हुए कांग्रेस नजर नहीं आई, चाहे वो 15 माह की सरकार में हम देख लें कि वैसी कोशिशें नहीं हुई हैं। आपने एक बार कोशिश की कांग्रेस ने कि हनुमान चालीसा, साफ्ट हिंदुत्व की तरफ के हिंदू जो वोट बैंक है, जो एकजुट हो गया, जो जातियों में बटा हुआ था, 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए चिट्ठी लिख के सब आप उस पर पानी फेर देते हो ना। तो आप देखिए उनके शीर्ष नेता, उसका शीर्ष नेतृत्व उस पर पानी फेर देता है। कुछ रही कसर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह पानी फेर देते हैं। तो कांग्रेस के कुछ नेता कोशिश करते भी हैं, लेकिन वहां उनकी टांग खींच दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने वोट बैंक में इजाफे में कुछ कोशिश करती नजर आ रही, सिर्फ बातें कर रहे हैं, हवाई बातें। उनको लगता है मुद्दों, जो मुद्दा यदि कोई घटना किसी दलित के साथ हो जाती है, आदिवासी के साथ हो जाती है, तो वो उसको उछाल कर एक कोशिश करते हैं कि हाँ इस आधार पर उनको वोट मिल जाएंगे। लेकिन हमने देखा बीजेपी रणनीति के तहत काम करती है, और यही वजह थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए कि आदिवासी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग बिल्कुल आऊंगा आपके पास। तो खिलावन जी, लेकिन 10 लोकसभा सीटों पर बढ़त की, 5 में बढ़त, 5 में टक्कर, इसके बाद भी उम्मीदवार घोषित नहीं करना, उन पर फोकस नहीं करना, क्योंकि अभी जो आपने भी कहा कुनबे को बचाने का संकट चल रहा है। तो ऐसे में अब वक्त बचा नहीं है, केवल 40-50 दिन का पूरा खेल है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस कुछ चमत्कार कर पाएगी मध्य प्रदेश में, या अपनी अंक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा कुछ बढ़ पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक जो 29 सीट है उसमें से 28 सीट कांग्रेस को लड़ना, 1 सीट सपा को दी गई है खजुराहो जी, और अभी 18 प्रत्याशियों की घोषणा शेष है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि 18 तक हमारी तैयारियां हैं और हम घोषित कर देंगे 18 तारीख तक, 18 मार्च तक प्रत्याशी। तो मुझे लगता है अभी पूरे प्रत्याशी घोषित होने में 3 दिन और जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बैठक अब 18 तारीख को होना है। हाँ, सीताबुस्सी की बैठक जो है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 तारीख को होना है। संभवतः 18 तारीख की शाम तक यदि पूरे घोषित नहीं हुए तो कुछ बचा के घोषित किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो आपने सवाल किया, निश्चित रूप से 10 चुनाव सीट ऐसे हैं, चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस को
पिछले विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक वोट मिले थे और एक टकराव की स्थिति, एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत करने की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई। लेकिन 2018 में भी ये सब परिणाम मिले थे उनको, लेकिन वैसे लोकसभा में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अभी तो 66 है, तब 114 थे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको लोकसभा चुनाव में दोहरा नहीं पाती कांग्रेस, और यही संकट इस समय भी होगी। मुझे तो लगता है कि यदि एक सीट जो वर्तमान में उसके पास है उसको भी सुरक्षित रखने में कांग्रेस सफल हो जाए तो बहुत बेहतर है, तो उसके लिए पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा। और क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में भी चाहते हैं कि उसको कांग्रेस को क्या सुरक्षित रखना है खिलावन जी, वो तो कमलनाथ जी को सुरक्षित रखना है। उनकी बहू खेतों में आजकल गेहूं काट रही है। ये बात अलग है, कांग्रेस से अलग होकर कमलनाथ अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से अलग होकर भी वो अपनी सीट को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है उसको कांग्रेस के खाते की सीट के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और मुझे यह भी विश्वास हो चला है कि जिस तरह से तैयारियां चल रही है कांग्रेस की, जिस धीमी गति से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह के लगातार संकटों से घिर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो परिणामों को लेकर के बहुत आश्चर्यजनक या बहुत संतोषजनक स्थिति कांग्रेस की रहे, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। जी। तो प्रभु जी, जो 5 गारंटी है कांग्रेस ने अभी नई गारंटी ली और एक नकल वाला जो नया वो लाए हैं, उससे लग रहा है वो कुछ कांग्रेस को मदद कर पाएगा? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों को सालाना 72,000 रुपये देंगे, मोदी सरकार 6,000 दे रही थी, यानी जो वो साल के दे रहे थे वो महीने के दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लोग 6,000 की गारंटी पे गए, 72,000 ठुकरा दी थी। देखिए, किसानों को लेकर के, बेरोजगारों, मैं आऊंगा खिलावन जी, प्रभु जी से सवाल कर रहा था जी। ये जो कांग्रेस की गारंटियां बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि पेड़ के नीचे प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं और प्रेमी उसको आश्वासन दे रहा है कि मैं चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। ये बिल्कुल उसी तरीके की गारंटी है कि न तो कोई चांद तारे तोड़कर ला सकता है। उसी तरीके से कांग्रेस की जो न्याय गारंटी, जो युवा न्याय गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नकल मुक्त कर देंगे पूरे देश को। और जो देश में अब तक जो नकल हुई है, चाहे किसी भी राज्य में हुई हो, तो उसका मुआवजा देंगे उनको। अब आप ये मान के चलिए, कांग्रेस इस गारंटी में कहीं ये नहीं लिखा है, कोई डेडलाइन नहीं है कि 2014 से 2024 के बीच की नकल की वो मुआवजा देंगे। हो सकता है वो 1947 अब तक की नकल का मुआवजा कोई मांग करने कोर्ट में पहुंच जाए। बिल्कुल। कितना मुआवजा देंगे? व्यक्ति को नौकरी चाहिए कि मुआवजा चाहिए उसको? वो तो नौकरी इसलिए आता है कि उसका जो है अगले 25-30 साल का भरण पोषण का साधन हो जाए उसको। और मुआवजे में ऐसा कोई प्रावधान होता नहीं है। मुआवजा तो जो है व्यक्ति मर जाए करोड़ों कमाने वाला, और सरकारी रेट है, यदि ओला पाला से मर जाए तो 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। तो मुआवजे की कोई वो नहीं है, तो मुआवजा देंगे। ये बड़ी अजीब सी गारंटी कांग्रेस लेकर आई है। इसी तरीके से रोजगार का उनका ये कहा है कि जो है 1 लाख रुपए वेतन की गारंटी दे रहे हैं वो साल के 1 लाख रुपए वेतन की गारंटी दे रहे हैं। तो ये तो अर्धकुशल जो मजदूर है उससे भी कम हो गया ना, क्योंकि ये 8,000 रुपए महीना, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 करोड़ लोगों को जो है पूरे 5 साल में रोजगार देंगे। ये बिल्कुल वही है जो सवाल आप उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि उनने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था पूरा नहीं कर पाया, वही वादा आप फिर कर रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलिए मनोज जी, जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, कंप्यूटर का युग तेजी से और आगे आ गया है, तो व्यक्ति की जरूरत कम होती जा रही है सरकारी क्षेत्र में, उसकी जगह मशीनें लेती जा रही हैं। एक मशीन 100 आदमी का काम कर रही है। और यहाँ पे नौकरी के बजाय यहाँ पे स्वरोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ पे उद्योग की बात होनी चाहिए, स्टार्टअप की बात होनी चाहिए कि व्यक्ति को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो सके, स्कूल कॉलेज से निकले और सीधे वो अपने स्किल के हिसाब से आत्मनिर्भर हो सके। उसकी बात यहाँ पर होनी चाहिए। आप नौकरी की बात इसलिए करते हैं कि प्रलोभन, एक उसको प्रलोभन दे रहे हैं आप, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाती। इसी मध्य प्रदेश में पिछली सरकार ने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था और पूरे साल गुजर गया। हमने खबरें चलाई कि भाई कागज में आंकड़े में 1 लाख करीब नौकरियां सरकार ने निकाल ली हैं, लेकिन अब जो है 60,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए पूरे 1 साल में, क्योंकि उतने पद ही खाली नहीं होते हैं। आदमी रिटायर होता है, पद आते हैं, पुराने पद सरेंडर होते चले जा रहे हैं आधुनिकीकरण के कारण, संविदा नियुक्ति करते जा रहे हैं आप। तो इस तरीके से जो है केवल ये जो है झूठे आश्वासन देना। और आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यदि वो बेरोजगार है तो वो ग्रेजुएट तो है ही कम से कम,
वो नौकरी की चाह तो इतना तो उसको आता है, वो सामान्य ज्ञान उसके समझ में आ रहा है कि पेपर में जो खबर छप रही है, जो वो देख रहा है, जो भुगत रहा है। अब उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, जो नकल अभी हुई थी वहाँ पर पुलिस भर्ती कितने लाखों की संख्या में लोग जो है गिनती के कुछ पदों के लिए चले आए, 50 लाख लोग, पद से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये एक वो आप उसको स्टार्टअप की तरफ ले जाइए, उनको स्वरोजगार की तरफ ले जाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। हम जापान की तरह क्यों नहीं हो सकते, हम चीन की तरह क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों वही अंग्रेजी जो राज चला है हमारे देश में गुलामी का, उसी ढर्रे पर पूरे देश की युवा पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आप इस तरीके की गारंटी दे रहे हो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। कर्ज माफी की गारंटी दी थी आपने पिछले बार में, पूरी नहीं हुई। इसी भोपाल में खिलावन जी आपको भी याद होगा, सीहोर में आईफोन बनेगा, सिरोंज में आईफोन बनेगा, बुधनी में आईफोन बनेगा, जबलपुर में आईफोन बनेगा, इंदौर में आईफोन बनेगा। आईफोन कहीं नहीं बना मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके गारंटी देने से कोई मतलब नहीं है। आप वास्तविकता धरातल पे बात कीजिए तो मुझे लगता है उसका फायदा जनता आपकी तरफ आएगी। तो ब्रजेश जी केवल कहने पर से जनता आएगी, क्योंकि यूथ को अगर लुभाना, जो प्रभु जी कह रहे खिलावन जी, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर बात होती यूथ की तो एक पार्टी कह देती पकोड़े बनाना भी रोजगार है, दूसरा कहते ढोल बजाओ बेच चराओ, वो भी उनके लिए रोजगार है। देखिए मनोज जी, अभी दौर चल रहा है लोक लुभावन बातों से। हमने देखा है लाडली बहना योजना ने किस तरह से पासा पलट दिया, ऐसा कांग्रेस का मानना है। हम देखते हैं कि केजरीवाल किस तरह से लोक लुभावन बातें, फ्री की रेवड़ियाँ, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ियाँ कल्चर, आप देखिए उसका दौर चल रहा है। तो लोग तत्काल ये देखते हैं कि यदि कांग्रेस ये वादे कर रही है तो उसके डीप में नहीं जाते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, व्यक्तिगत फ़ायदा देखता आदमी। युवा ये देखते हैं कि यार इतने रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या हमको रोजगार मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं देता कोई। तो ये लोक लुभावन तरह के होते हैं जो प्रभावित कर देते हैं, तत्काल लोगों का माइंड बदल देते हैं कि यार ये सरकार आ जाएगी तो हमको ये दे देगी। तो इस वजह से भटक जाता है जो युवा होता है एक रोजगार की दिशा में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस धरातल पर काम करने की जगह इस तरह के लोक लुभावन चुनावी साल में इस तरह के लोक लुभावन वादे कर लेती है कि एक जो फ्लोटर वोटर है, जैसे युवाओं को साधने के लिए वो न्याय योजना ले आए हैं। इस योजना पर अब पढ़ा लिखा तबका उतना भरोसा कर पाएगा ये या नहीं। उसको नौकरी चाहिए या उसको मुआवजा चाहिए? मुआवजा तो मुआवजे की कोई वो ही नहीं है ना, लेकिन एक प्रभावित करने वाला रहता है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें नकल ही ना हो। हाँ, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि नकल ही ना हो। लेकिन वो ये देखते हैं कि इतनी भीड़ है, इतने बेरोजगारों ने नकल हुई है तो आंदोलन किया है, तो वो भीड़ को देखते हैं कि इतने लोग हैं तो उनको एक पासा फेंक दिया उन्होंने कि हम आपको मुआवजा देंगे, तो कहीं ना कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो भीड़ के साथ चल जाता है। तो मुझे लगता है एक सिर्फ माइंड गेम है उन्होंने उस भीड़ को साधने के लिए, लेकिन ये उतना असरकारक नहीं होगा। आज का युवा जानता है कि रोजगार किस तरह से मिलेंगे और क्या करना चाहिए। जिस तरह से कौशल विकास की बात चल रही, स्वरोजगार, लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर खुद आ रहे हैं। लेकिन भीड़ और भेड़चाल दोनों में अंतर है ना। शायद कांग्रेस यही चूक कर रही है। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव का धुंधुभी बजने ही वाली है, 24 घंटे से भी कम का वक्त शेष है। और लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां दोनों दल की दिख रही हैं, उससे लग नहीं रहा है कि पिछली हारों से कांग्रेस ने कोई सबक लिया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का हाथ और साथ लोग छोड़ते जा रहे हैं, उससे भी कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो प्रत्याशियों की घोषणा करें या जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनकी चिंता करें, या फिर वो ऐसी योजनाओं पर काम करे जिससे लोक लुभावन योजनाओं के साथ वो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये तमाम सारे संकट कांग्रेस के सामने फिलहाल मुंह बाएं खड़े हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।